नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम डेट आप लोग जो है देख रहे हैं नज़दीक आ गया है। इसके लिए जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस का जो है प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जो है 15 प्रैक्टिस सेट की ये बुक है। ध्यान से देखिएगा, 15 प्रैक्टिस सेट की ये बुक है। अब बहुत ही अच्छा बुक है और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आपको क्विक रिवीजन के लिए आप लाया गया है, ताकि जो है 2 से 3 दिनों में 15 प्रैक्टिस सेट आपका पूरा हो जाए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट इसमें से सामान्य अध्ययन का देखेंगे। पूरा का पूरा 5 प्रैक्टिस सेट एक ही लेक्चर में कवर होगा, जो कि मैराथन क्लास होगा। तो आप लोग जो है अंतिम समय में इस तरह से रिवीजन अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यह रहेगा। इसमें आपका जो है सिविल कोर्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रुप सी, ड्राइवर, ग्रुप डी, सबके लिए जो है इसी तरह से पेपर बनाया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इनमें चलाए गए IWD 2022 अभियान का विषय क्या है? जवाब हो जाएगा, इसका विषय जो है ब्रेक द बायस है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ब्रेक द बायस। देखिए, इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्विक रिवीजन है, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी आप जितने सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? जवाब है चुनार। चुनार जो है लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तीसरा यह प्रश्न है, तो यह माना जाता है आपका खारी बावली, ठीक है ना, खारी बावली, जो कि नई दिल्ली में है, इसे माना जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, देखिएगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को इस और मजबूत किया जा सके? चौथा प्रश्न है, जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है 1993 में बना था। अगला प्रश्न दिया गया है, यहां से देखेंगे, पांचवा यह प्रश्न है। इसमें दिया गया है, परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी, जिन्होंने परिश्रम को योग ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो योगानंद गिरी जी का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह जो है 23वां जो है अनुच्छेद इस पर प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपतानी जनजाति निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अपतानी जनजाति, जवाब है अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। ऑप्शन यहां से सी से जुड़ा, कहां के? अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया? 8वां यह प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं इसको लेकर के? तो अब जो है कुल 34 विरासत स्थल हो गए हैं। सी ऑप्शन यहां से सही है। अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है, 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है VR जी को प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? 11वां प्रश्न। तो यह जो है 122वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1941 में प्रवेश किया था, 1941 में। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे आपके जहांदार शाह। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में पुनर्निर्मित श्री कालका माता मंदिर का उद्घाटन 21 जून 2022 को किसने किया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? तो यह जीता था आपके सैम करन ने। सी ऑप्शन सही है। किसने जीता था? सैम करन ने। अगला प्रश्न है, मालाबार एक्सरसाइज 2022 किस देश में शुरू किया गया? मालाबार, जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है जापान में हुआ। जापान में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहां पर स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? भूटिया जनजाति, तो यह जो है आपके सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? जवाब है कोयना नदी। कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है। डी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाड़ सत्याग्रह, जवाब हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है महाड़ सत्याग्रह का आरंभ किया था। बी आपका सही जवाब बनेगा। 21वां प्रश्न दिया गया है, भारत का अंशांशीय विस्तार जो कि उत्तर से लेकर उत्तर तक है, किस अंश से लेकर किस अंश उत्तर में है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कौन से नृत्यों की प्रस्तुति दी गई है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का जो है आपका कथक और चरकुला दोनों नृत्यों की प्रस्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट बैंक सखी, जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपके उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में यह आपका स्थित है। 25वां प्रश्न दिया गया है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां से सही बन जाएगा। पहला प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट पर। दिया गया है 25वां प्रश्न से, इसमें जो है सामान्य अध्ययन का पोर्शन है। प्रश्न है, तांबा किस शब्द का तत्सम रूप है? तांबा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्र का जो है यह तत्सम रूप है। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है हिंदी से प्रश्न हो गया था,
26वां प्रश्न से आपका सामान्य अध्ययन है। इसमें दिया है कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? तो यह जो है आपका गैस में द्रव का है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम यह जो है आपका पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, पत्रकारिता। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है होशियारपुर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपनिषद जो है यह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? जाकिर हुसैन जी को कौन नहीं जानता है? इनका संबंध जो है तबला से है, यह एक तबला वादक थे। बी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे की बात कर रहा है। इसका जवाब हो जाएगा यह है आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना जो है उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है निवेश आपके शिक्षा के द्वारा भी किया जा सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा भी, और चिकित्सा में देखरेख के द्वारा होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन है? सबसे पहले जो है सर्वाधिक होगा, उसके बाद न्यूनतम होगा। देखिए क्रम से देखना आपको जरूरी है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सबसे अधिक जो है इलाहाबाद जो कि प्रयागराज इस समय है, और सबसे कम की बात करें तो आपका महोबा हो जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, आलू को जो है गरीब का मित्र कहा जाता है। हालांकि जो है सबसे महंगी जो है इस समय आलू भी हाई रेट पे चल रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी अवनी लेखरा। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, अवनी लेखरा। कमेंट में आप लोग बताइए यह जो है किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, शरीर का जो है 99% कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, एमिला केर जी को चुना गया है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो जवाब है ऑप्शन सी, ये है आपके उत्तर प्रदेश के निजामाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय क्या था, यानी इसकी थीम के बारे में पूछा गया है। तो इसका थीम था आत्मनिर्भर द्वारा सशक्तिकरण। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा, आत्मनिर्भर द्वारा सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है
आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? ब्लड ग्रुपों की बात हो रही है, तो इनका जीवन काल लगभग जो है 120 दिन होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी पूछा गया है, तो इसकी राजधानी जो है सान जोस है। बी ऑप्शन यहां से होगा, कहां है? सान जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? 43 नंबर प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा गया है, तो यह है आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र जो है को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? जवाब है दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 45 नंबर प्रश्न। जवाब है यह जो है 1969 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी है को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? जवाब हो जाता है इसे जो है कुल 3 घटकों में विभाजित किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? यह प्रश्न जो है पिछले कई बार पेपरों में पूछा भी जा चुका है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 5वीं श्रेणी में किया जाता है। आपका यहां से सही जवाब बनेगा। 49 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहां होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना में किया गया है खेलो इंडिया 2023 का आयोजन। और सामान्य धन का इसका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? 50वां प्रश्न है यह है, और इसका जवाब हो जाएगा धान का खेत हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा हो गया है। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट पे जो कि सामान्य अध्ययन से है। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं जो कि 26 नंबर से जो है सामान्य अध्ययन की शुरुआत है। दिया गया है, किस भारतीय एथलीट को नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है मोहम्मद तैयब इकराम जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है मुंबई ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त के शासक के रूप में जाना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में किसे जाना जाता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इटली एक अल्पाइन देश है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका जवाब हो जाएगा पंडित किशन महाराज जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यह तबला वादक थे और इनका जन्म जो है कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कजरी। कजरी जो है मानसून के मौसम में गाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह कहां पर है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है रामभर स्तूप है। ठीक है ना, क्या है? रामभर स्तूप। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की बात हो रही है यहां पर, तो इसकी लंबाई कुल जो है 15,200 किलोमीटर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी जो है यह थार के रेगिस्तान से होकर बहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, मनुष्यों में अग्र चवर्लक दांतों का चवर्लक दांतों के साथ अनुपात कितना होता है? आप लोग जानते हैं 4 प्रकार के दांतें होते हैं, तो चवर्लक और अग्र चवर्लक का अनुपात पूछा गया है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले अग्र चवर्लक रहेगा, दूसरे बार चवर्लक का अनुपात रहेगा। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2:3 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है टेफ्लॉन होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? टेफ्लॉन। और तीसरा प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितने हजार यम क्यूब होता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5 से लेकर 10,000 प्रति यम क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय मंडल में जो है लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपके कृष्णा नदी पर बना है श्रीशैलम बांध। 41वां प्रश्न दिया गया है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का, तो थे आपके गोपाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थक मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से सी, कुल जो है 24 फसलें शामिल की जाती हैं एमएसपी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, मधुबनी कला कहां प्रसिद्ध है? मधुबनी कला शैली की बात हो रही है। जवाब हो जाता है आपका, यह मिथिला में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथिला। 44 नंबर प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन, जवाब है यह है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 45 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुल्गारिया जो है यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। सी ऑप्शन सही यहां से बन जाएगा।
47वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अगला प्रश्न है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन 2 स्टेशनों के मध्य शुरू की गई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है कोयटंबूर से शिरडी के मध्य शुरू की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, यह है आपका फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा यहां से सही जवाब बनेगा। 50वां प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2022 में महिला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह है आपके स्पेन ने जीता था। तो इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। प्लीज़ आप लोग इस सीरीज से अगर आपको कुछ भी लाभ मिल रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट की तरफ। चौथे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है आपका, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? जवाब है यह जो है प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? तो यह जो है आपके राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो है बार होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जो है आपके प्रोफेसर डेनिस पार्लेन सुलिवन को दिया गया। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का। इसमें दिया गया है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय स्थान पर कौन है? कच्चे इस्पात के उत्पादन में तो दूसरे स्थान पर जो है आपका भारत आ जाता है। डी यहां से सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी के मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था? तो यह जो है चिकोटी पद्धति में किया गया था। सी ऑप्शन सही है, चिकोटी पद्धति। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? जवाब है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट है। ठीक है ना, क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? जवाब है चैतन्य को जो है विष्णु का अवतार मानते थे। डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव बलि का प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो यह जनजाति आपकी खोड़ जनजाति थी। बी जवाब आपका सही हो जाएगा, खोड़ जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षण को जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। 12वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो इसे जो है अधिकतम बात किया जाए तो 3 महीने तक रखा जा सकता है।
बी जवाब आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 13वां प्रश्न, जवाब है ऑप्शन बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यह धन विधेयक के बारे में सही जवाब बनेगा। ए बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। 14वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय का असमानताओं को नहीं मापता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय जो है यह आय की असमानताओं को नहीं मापता है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है 1964 से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। माफ कीजिएगा, जो है 1965 से संबंधित है। बी ऑप्शन सही बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1921 जो है महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका जन्म नियंत्रण। सी जवाब सही हो जाएगा। क्या? जन्म नियंत्रण। 19वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर स्थित है? तो यह जो है सुल्तानगंज में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुल्तानगंज में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों गुजरती हैं। ये जवाब सही होगा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? जवाब है महान झीलों में स्थित है। बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, होन्शु द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो यह जो है जौनसारी जनजाति है जो यह बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब में आता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित होती है? तो यह जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है प्रथनकों पर आधारित होती है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। 25वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, बरेली है। दिया सलाई उद्योग कहां जाना जाता है? बरेली। और बांस के लिए भी बरेली जाना जाता है, सुरमा नगरी भी कहा जाता है बरेली को। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमने इस तरह से चौथा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अब आते हैं पांचवें प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पांचवा प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो कि आपका 25 नंबर से शुरू हो रहा है, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान बड़ों के मुकाबले में बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है ना, बच्चों में जो है उनका तापमान थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की व्यास क्या होगी? यह जो है यहां से देखते हैं सामान्य जो है मैथ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। तो आप लोग सामान्य अध्ययन पे आते हैं। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ थोड़ा अच्छा नहीं बना है। तो 57 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता रहस्य, इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, यह थे आपके लोकमान्य तिलक जी।
सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, क्रोमियम व निकेल प्रयोग में लाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? 59 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेलुलोज जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 60 नंबर का प्रश्न है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है आपके सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों ने मिलकर किया गया था। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 61 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन कब हुआ था? इसका जवाब है 1997 में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका क्या 1997 में। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। 62 नंबर का यह प्रश्न है, दिया गया है यहां पर, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, एक पिकोग्राम में जो है 10 पे -12 ग्राम होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है कब से? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया जो कर था वह जो है दोबारा किसके शासन में लगाया गया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने जो है इसको पुनः चालू कर दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सम्मिलित नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, आर्थिक स्वतंत्रता इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, विदेशों से शुद्ध साधन का जो है यह अंतर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर का। इसमें पूछा गया है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाब है ये थे आपके जीवी रामकृष्णा। ए ऑप्शन सही है, जीवी रामकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर क्या थी? जवाब है ऑप्शन डी, 2.4 थी। ठीक है ना, क्या थी? 2.4%। आगे बढ़ते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह है आपके आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो यह जो है आपके चित्रकूट में स्थापित किया गया है विकलांग विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, मानव शरीर के जो है तिल्ली में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों के सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? जवाब हो जाता है वन स्टॉप पोर्टल विकसित किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा, वन स्टॉप पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है?
जवाब है यह बना है आपका हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और 75 नंबर का प्रश्न है, गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। तो इस तरह से हमने जो है ज्ञान मुद्रा का 5 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।